नमस्ते दोस्तों। द शिवा पाथ फाउंडेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं कौतुक। दोस्तों, आज हम ओम नमः शिवाय के बारे में बात करेंगे। ओम नमः शिवाय जो एक महामंत्र है, जो शिव जी को नमन करता है। लेकिन आपको पता है कि हम इसको प्रकृति में देख सकते हैं। जी हाँ, जब कभी बिजली गरजती है तो उसमें ओम नमः शिवाय होता है। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र दोनों शिव पुराण और यजुर्वेद में पाया गया है। जैसा आपको पता है कि ओम पंच अक्षर मंत्र है, मतलब कि उसमें 5 साउंड्स हैं। अ, उ, म, फिर बिंदु और नडा। तो ये 5 साउंड्स हैं, ये 5 तत्वों को दिखाते हैं। इसमें अ जो है वो ब्रह्म तत्व यानी पृथ्वी तत्व को दिखाता है, और जो ऊ है वो विष्णु जल तत्व को दिखाता है, और जो म है वो अग्नि तत्व रुद्र को दिखाता है, और उसके बाद जो चंद्र बिंदु है वो महेश्वर को दिखाता है, और जो नड़ा है वो सदाशिव को दिखाता है। तो इस तत्व के बारे में हम एक बार विस्तार से बात करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। जो अ है और जो ब्रह्म तत्व है वो पृथ्वी एलिमेंट का है, अर्थ एलिमेंट, जिससे हमारे शरीर बना है, जिससे सारी मटेरियल चीज़ें बनी हैं, ये सब अर्थ एलिमेंट में आता है। और जो ऊ है वो जल तत्व है, और इसके भगवान विष्णु हैं। जो विष्णु भगवान है, जल तत्व फिजिकल के अलावा जो हमारा इमोशनल वेलबींग है उसको भी सिग्निफाई करता है। उसके बाद जो म साउंड है वो रुद्र का है, और वो अग्नि तत्व को सिग्निफाई करता है। अग्नि तत्व हमारे पेट में होती है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। अग्नि तत्व तपस्या की भी एनर्जी है, जिससे इंसान तपस करके अपने आप को प्यूरिफाई करता है। उसके बाद जब हम चंद्रबिंदु महेश्वर की बात करते हैं तो वो वायु तत्व है। वायु तत्व पृथ्वी के चारों ओर है, और उसके अंदर एटमॉस्फेयर बना है, जिससे हम हवा लेते हैं, जिससे प्राण शक्ति बनती है। और इसके बाद जो जो नडा है वो सदाशिव है, आकाश तत्व, ईथर स्पेस, जो शून्य है, जहाँ पर वो 2 एटम्स के स्पेस के बीच भी एक शून्य होता है, वो एकदम खाली होता है, वो डिटैच्ड है, वो वैराग्य है। उसके बाद आता है शिव तत्व, जो शिव और शक्ति दोनों एक साथ है, और ये हमको विद्युत बिजली की तरह दिखता है। तो जब बिजली गिरती है तो होता क्या है? बिजली आसमान में गिरती है, और आपको पता है कि बिजली की जो डायमीटर है वो मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच के बीच में होती है, लेकिन पूरे आकाश को वो चमकदार बना देती है। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज़ और पूरा आकाश को एकदम जागृत कर देती है। और जैसे ही वो करती है, उसके आसपास की जो हवा होती है वो एकदम से सुपर हीट हो जाती है। उसका तापमान इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वो वैक्यूम है आपका आकाश तत्व। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसके बगल में जितनी बाकी की जो वायु है तीव्र गति से आती है, और उसी से गरजने की आवाज़ आती है। ये बना आपका वायु तत्व। और जहाँ पर वो बिजली लैंड करती है उसको तो वो जला ही देती है। यह है अग्नि तत्व। और इसके बाद जब बादल से जल गिरता है तो आपका जल तत्व भी आ गया, और ये पृथ्वी पे गिरता है, और पृथ्वी पे नए पौधे उत्पन्न होते हैं, नया जीवन उत्पन्न होता है। तो ये आ गया आपका पृथ्वी तत्व। तो देखिए कैसे ओम नमः शिवाय से शिव जी उसी विद्युत बिजली में दिखते हैं, जिससे ये पूरा संसार प्रचालित होता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शिवा एज पर शिव पुराण पे भी वीडियो बनाए हैं, जो शिव जी के एक एक फॉर्म के बारे में डिटेल में बताते हैं। आपने इनका नाम कई बारी सुना होगा। आपने रुद्र भी सुना होगा, महेश्वर भी सुना होगा, सदाशिव और शिव का नाम भी सुना है। लेकिन इनमें कौन कौन सी चीज़ें अलग हैं और इनके क्या क्या
रेलेवेंस है, इसको हमने शिव पुराण के आधार से बताया है और साथ साथ तत्व और उनके देवी देवता और उनके प्लैनेट्स के बारे में भी डिटेल में बताया है। दोस्तों, ये सनातन के एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसको जानने से आपका सनातन का ज्ञान भी एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको थर्ड आई एक्टिवेशन का अनुभव करा सके, तो आपके लिए ये फिल्म से एट थ्राइस प्रस्तुत है। ये फिल्म एक पार्टिकल फिजिसिस्ट की लाइफ पर बेस्ड है जो स्पिरिचुअल हीलिंग पर रिसर्च कर रहा है और उसी के दरमियान उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसकी थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है। ये हमने फिल्म के ड्रामेटिक और क्रिएटिव स्ट्रक्चर से ऐसा अनुभव दिखाया है कि जो भी इसको फिल्म को देखेगा उसे ये अनुभव होगा कि थर्ड आई एक्टिवेशन में उसको कैसा एहसास होता है। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते हैं, जैसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अयोध्या फिल्म फेस्टिवल, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल और ऐसे कई अन्य अवार्ड्स। तो हमारी वेबसाइट theshivapathfoundation.org पे ज़रूर जाइए और इस फिल्म को देखिए। धन्यवाद। What is his specialty? He is a healer. A what? He's an energy healer. What? Energy healer? Don't be ridiculous. There's no such thing. It's all fake. They fool people like you and they trap and they take all the money. You know, this method deserves a wider study. It deserves to be known. Yes, people come, but many still don't believe it. Hey, I know what we could do. We could hold a seminar of yours at Dad's university. What? Manan here is a particle physicist. ओह, I asked the wrong question. तुम तो सारा दिन अपनी किताबों में डूबे रहते होगे। हीरा, हम शायद पहले इंसान हैं जिसे इतने सालों बाद मिल रहा है। I think I found a way to study a method. I'm thinking that I can use quantum theory to understand how energy is transferred from one point to another, like you do with your hands. Completely and perfectly still from within, but there is no time. Energy transfer takes place from there, faster than the speed of a light, in an instant.